ऊंचते ऊंच बाप है, वह कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है, गाया हुआ है मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती है। यह भी जानते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर थोड़े कैसे होंगे। अभी है संगम, तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो यह विनाश होगा, मच्छरों सदृश आत्माएं जाएगी, सारा झुंड चला जाएगा, सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, देखते हुए हम नहीं देखते हैं, हम आत्मा हैं, हम अपने घर जाएंगे, खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है, अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है, मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़े ही मिलेगा। बाप आते ही है तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, मारपीट है। बाप कहते हैं अब इस छी दुनिया को भूलो, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। शादी आदि में भले जाओ परंतु याद बाप को करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भले घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो बाबा का फरमान है मुझे याद करो, घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा। भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है, क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं, विकार में जाते हैं तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती है, जिसकी स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते, श्री कृष्ण तो मालिक बना है, बाप से वर्षा लिया है। संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं, गीता सुनाई बाप ने और बच्चों ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई। वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा। बाप तो राजयोग सिखला कर गए, इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या। ओम शांति। ओम शांति।